दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट आप कैसे जो है खुद से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करेंगे और जब बन जाएगा तो उसको आप कैसे जो है डाउनलोड करेंगे उस सर्टिफिकेट को। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम स्पेशली जो है बिहार राज्य का बताने वाले हैं। तो अगर आप बिहार से हैं तो आप इस प्रोसेस को समझिए कि कैसे आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। देखिए आपको आ जाना है serviceonline.bihar.gov.in। देखिए गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे। पहले देखिए समझिए कि किस वेबसाइट से ऑनलाइन करना है। तमाम लोग जो है नहीं पता होता, उन लोग को अलग अलग भटकते रहते हैं वेबसाइट पे। सिंपल समझिए, सर्विस प्लस आपको लिखेंगे और बिहार लिखना है। इस तरह से लिखेंगे ना तो आपको एक वेबसाइट मिलेगा serviceonline.bihar.in। ये देखिए इसका पूरा URL है। आप इसको जो है ओपन करेंगे RTPS 3। जैसा आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे आपको इस प्रकार से वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग का एक ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो बिहार सरकार के द्वारा बनाया जाता है। एक होता है केंद्र सरकार वाला। इसकी वजह से जो EWS है, जो कमजोर वर्ग के जो हैं वो यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय संपत्ति प्रमाण पत्र यानी EWS सर्टिफिकेट यहाँ से निर्गत होता है। तो यहाँ पे आपको जो है मान लीजिए आपको बनाना है आय प्रमाण पत्र, तो आप आय वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछेगा अंचल स्तर पे बनाना चाहते हैं कि अनुमंडल स्तर पे कि जिला स्तर पे। देखिए यहाँ पे समझिए अंचल स्तर पे पहले बनता है। जब आप अंचल स्तर पे बना लेंगे, अब चाह रहे हैं अनुमंडल स्तर बनाना है, तो पहले अंचल स्तर बनवाने के बाद ही आप अनुमंडल स्तर पे आवेदन कर पाइएगा। जब अनुमंडल स्तर और अंचल स्तर बन जाएगा तब जाके आप जिला स्तर पे आवेदन कर पाएंगे। तो सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पे एक अंचल स्तर पे बना के आपको बताते हैं। जिस आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है आवेदन फॉर्म खुलेगा, ठीक है ना। अगर आप जानना चाहते हैं कि आवास से कैसे बनाएंगे या जाति कैसे बनाएंगे तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। नॉन क्रीमिलियर भी कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। वो भी आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जब आप यहाँ पे आएंगे इस प्रकार से आपका देखिए आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी स्तर से, यानी जो है राजस्व अधिकारी आप यहाँ पे देख पा रहे हो रेवेन्यू ऑफिसर। बिहार में रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से यहाँ पे जाति निवास आय ये सब बन रहा है। अब यहाँ आपको जेंडर चूज करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा कि आप स्त्री या अगर आप मान लीजिए स्त्री चूज करेंगे तो यहाँ पे श्रीमती आपका आ जाएगा या सुश्री भी आ जाएगा। तो श्रीमती जो मैरिड है, सुश्री जो अनमैरिड है वो चूज कर सकता है। आप चाह रहे हैं कोई अभिवादन नहीं यूज करना, तो ये भी आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ अपना पूरा नाम लिखेंगे जिस प्रकार से मैट्रिक के मार्कशीट पे है या आप यहाँ पे देंगे। यहाँ पे आवेदक का नाम जो है यहाँ पे लिखना है हिंदी में। अब देखिए मान लीजिए आपका नाम सपोज दीपक है तो दीपक स्पेस कुमार यहाँ पे दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं दीपक स्पेस दिए, यहाँ पे आपका हिंदी में ऑटोमेटिक लिख देगा। कुमार लिख के स्पेस देंगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए कुमार लिख दिया। अगर आपका ये मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे अंग्रेजी तो सही रहता है लेकिन हिंदी जो ट्रांसलेट होता है वो सही से नहीं लिख पाता है यहाँ पे आवेदन फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे आप तो लिख नहीं पाएंगे ना, ऑटोमेटिक ये लिखा रहा है। यहाँ अंग्रेजी लिखते हैं ऑटोमेटिक यहाँ हिंदी लिख दे रहा है। तो अगर गलती हो रहा है ना हिंदी वाला तो आप क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे और आप लिखेंगे गूगल इनपुट टूल, ठीक है ना। इनपुट टूल क्या लिखेंगे, गूगल इनपुट टूल, इसको आप यूज करेंगे और यहाँ पे ट्राई इट नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखिए आपका जो है यहाँ हिंदी कर लेना है। जो भी नाम लिखना है आप यहाँ पे क्या करेंगे उसको लिख के कॉपी करके और यहाँ पे आपको जो है पेस्ट कर देना है ये आवेदन फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से आप पेस्ट कर देंगे। अगर गलती लिख रहा है तो अब बाकी यहाँ पे ट्रांसलेट जो है कर ही दे रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट यूज करेंगे गूगल हिंदी इनपुट टूल के माध्यम से। तो इसको आप कर लीजिए, क्योंकि गलती भरी है तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। इस तरह से मदर्स नेम, अगर कोई लेडीज है मैरिड है तो अपना हस्बैंड नेम यहाँ पे देंगे वरना इसे छोड़ देंगे। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी देना मैंडेटरी है। जब भी आपका ये सर्टिफिकेट बन जाता है ना तो ईमेल पे भी इनके द्वारा मैसेज चला जाता है, वो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी से। इसके बाद यहाँ पे राज्य चूज करेंगे, बिहार ही आएगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से आप जो है रहते हैं। अनुमंडल अपना चूज करेंगे। उसके बाद से ब्लॉक आएगा, ब्लॉक चूज करेंगे। अब यहाँ स्थायी निकाय का प्रकार, आप ग्राम पंचायत में रहते हैं, मतलब अगर आप रूरल से रहेंगे तो ग्राम पंचायत होगा। नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, शहर वाले जैसे म्युनिसिपल वगैरह में आते हैं, या नगर परिषद है आपके, या नगर पंचायत है। तो मोस्टली जो है ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पे जो है होते हैं, तो आप चूज करेंगे। कोई शहर से है तो अपना देखेगा कि मेरा जो एरिया है वो नगर निगम में आता है, नगर पंचायत में आता है या म्युनिसिपैलिटी में आता है, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जो आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी, ग्राम पंचायत यहाँ है, वार्ड संख्या यहाँ पे पूछेगा, तो ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है चुनाव करेंगे। यहाँ थोड़ा सा जो है वेबसाइट स्लो होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा धीरा वर्क कर रहा है, तो थोड़ा सा आप समय देंगे ना तो यहाँ पे सारा जो है ग्राम पंचायत का नाम आएगा। पहले आप यहाँ पे अनुमंडल चूज करेंगे, फिर यहाँ ब्लॉक चूज करेंगे ना तो उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे
शो होगा। देखिए शो कर दिया। तो इस तरह से फिर अपना गांव का नाम लिखेंगे, फिर डाकघर लिखेंगे। ये वार्ड संख्या पूछ रहा है, आपके गांव का वार्ड संख्या क्या है आप यहाँ बता देंगे। नहीं पता है तो इसे छोड़ दीजिएगा। एक चीज विशेष ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो स्टार मार्क्स लगा है वो भरना मैंडेटरी है। यहाँ देखिए स्टार मार्क्स लगा, ये सब भरना मैंडेटरी है। जहां स्टार मार्क्स नहीं लगा है उसे आप छोड़ दीजिए, वो मैंडेटरी नहीं है भरना। समझ रहे हैं ना। ये फॉर्म में आप याद रखिए, कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, दुनिया कोई भी आवेदन दे रहे हैं, भले वो पासपोर्ट हो या डीएल हो या वोटर आईडी कार्ड हो, कुछ भी हो, आपका ये जो स्टार मार्क्स होता है ना, ये पहचान होती है, वो भरना मैंडेटरी होता है। बाकी कोई जरूरी नहीं है भरना, आप भर भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन चूज करना है, पिन कोड लिखना है, एक अपना जो है फोटोग्राफ यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। फोटोग्राफ सिंपल, इस पे क्लिक करेंगे आपका फोटोग्राफ यहाँ पे शो हो जाएगा। आधार संख्या लिखना है। आधार संख्या उस केस में लिखेंगे कि अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, क्योंकि जब आप आधार संख्या लिखते हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन मांगता है, आगे आएगा आधार ऑथेंटिकेशन लिखने के लिए। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप आधार संख्या मत लिखिए, इस चीज को विशेष ध्यान देना है। नहीं तो मान लीजिए आपने आधार संख्या लिखा, फिर ओटीपी जब जाएगा तो फिर आप डाल ही नहीं पाएंगे, ऑथेंटिकेशन लेगा ही नहीं। तो उस केस में बता रहा हूं, अगर आपके पास आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप लिखिए और ओटीपी वेरीफाई होगा कर दीजिएगा। नहीं लिंक है तो आप इसे छोड़ दीजिए, मैंडेटरी भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको पेशा बताना है कि आप एक छात्र है, सरकारी सेवा है, निजी प्राइवेट सर्विस, व्यापार, किसान, गृहिणी या अन्य। तो मोस्टली स्टूडेंट लोग बनवाते हैं क्योंकि उनको फॉर्म में लगता है इनकम सर्टिफिकेट। जैसे आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, या ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे तो उसमें भी आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के बेस पे ही आपका ईडब्ल्यूएस बनता है, या ओबीसी नॉन क्रिमिनल बनाएंगे तो इनकम सर्टिफिकेट के आधार पे ही आपको जो है ओबीसी नॉन क्रिमिनल बनता है। तो ये चीजें आप चुनाव कर लेंगे। छात्र हैं, आवेदक का उद्देश्य, आप किस बेस पे जो है, मतलब किस लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, पर्पस क्या है ये आपका इनकम बनवाने का, वो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते तो छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। सरकारी सेवा से आपके घर कितना आय है, देखिए जो भी आपका यहाँ पे डिटेल्स लगता है ना, ये आपके फैमिली का लगता है, ये आपका नहीं है, क्योंकि आप तो एक छात्र हैं, आप तो पैसा कमा नहीं रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो भी जानकारी मांगी जाती है कि आप अपने फैमिली के बारे में बताएंगे, माता पिता आप, इनका जो है क्या स्टेटस है, वो सरकारी से आय कर रहे हैं, कृषि से कोई आय कर रहा है, उसको से बिजनेस से कोई आय है, अन्य स्रोत से आय है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला, मान लीजिए सरकारी से 50,000 है, सपोज 50,000 डाला, फिर कृषि से आय हमको 20,000 होता है, 20,000 डाला, व्यवसाय से आय हमारा होता है मान लीजिए 70,000 हुआ। इसके बाद से अन्य स्रोत से आय नहीं है तो हम लिख भी सकते हैं, 10,000 भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका कुल वार्षिक आय कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे 1,50,000 ऐड हो जाएगा। तो ये चारों चीजों को आप यहाँ पे भरेंगे। अगर सरकारी सेवा से आय नहीं है तो इसको 0 कर दीजिए, कृषि से आय है तो कृषि से आय रहने दीजिए, व्यवसाय से आय है तो इसको आप लिखिए, अन्य स्रोत से कोई आय है तो उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखेंगे आपका पूरा जो है एनुअल इनकम कितना हो रहा है, ये साल का बताना होता है कि पूरे एक साल में कृषि से कितना आया है, बिजनेस से कितना आया है, आपका इनकम है, और जो भी है आप एक साल का पूरा बताएंगे, वार्षिक होता है। अब यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, यहाँ पे आपको एग्री रहेगा, यहाँ पे आपका जो है ऑटोमेटिक ऑफिस का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है इस कैप्चा कोड को भरना है और यहाँ पे प्रोसीड करना है। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे, आपके यहाँ पे इस प्रकार से आधार ऑथेंटिकेशन मारेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आधार नंबर यूज कर रहा हूँ इसीलिए मेरे पे ऑथेंटिकेशन आ रहा है। तो हम यहाँ पे ओटीपी लिखेंगे और वैलिडेट करेंगे। अगर आप आधार नंबर नहीं यूज करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ करते हैं वैलिडेट। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपकी सारी जानकारी जो है आ जाती है, और यहाँ पे आपको एक बार जानकारी को अच्छे से वेरीफाई कर लेना है कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो यहाँ एडिट करिएगा, नहीं गलती है तो यहाँ एक अटैच एनेक्जर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अटैच एनेक्जर पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड करना है। दस्तावेज में देखिए क्या अपलोड करना है, इसमें से कोई भी एक आईडी आप जो है अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो आप हो उसको आप चूज करेंगे और उसको स्कैन करके आप यहाँ पे अटैच करेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है 2 MB से ज्यादा नहीं अपलोड करना है, जेपीजी हो या पीएनजी हो या पीडीएफ हो, कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आधार कार्ड का बैक और फ्रंट दोनों एक पेज पे दिखना चाहिए। डीएल में भी वही केस है, पहचान पत्र में भी वही केस है। तो आप देखेंगे सही से जो है डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, यहाँ पे आप जो है चूज करेंगे। चूज करने के बाद से यहाँ पे सेव एनेक्जर पे क्लिक करेंगे। सेव एनेक्जर पे क्लिक करते ही आपका दस्तावेज यहाँ पे शो हो जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि आपने क्या अपलोड किया है।
यहाँ पे आपकी सारी जानकारी शो होती है। यहाँ पे आपको सबमिट का बटन मिलता है, आप सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगले स्टेप में आपका जो है आवेदन का विवरण शो हो जाता है। ये आपका पावती प्रिंट है, एक्नॉलेजमेंट लेटर है। आप इसे प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रखेंगे। और यहाँ पे दिया गया है कि सेवा प्रदान करने की जो समय अवधि है 10 दिन है। तो यानी आज आपने आवेदन किया तो आज से 10वां दिन जो है ये बन के आपको मिल जाएगा आपके मेल आईडी पे। अगर आपको मेल आईडी पे मेल नहीं आता है तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक्सपोर्ट पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है, आप इसे एक्सपोर्ट करके अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि आप इन द फ्यूचर में क्लेम भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं बनता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको जो दोबारा आवेदन करना होगा। अगर नहीं बनता है, समय ज्यादा लग जाता है, तो आप इसको ले जाके अपने जो है सीओ ऑफिस में दिखा सकते हैं कि मैंने आवेदन किया था, क्यों अभी तक नहीं बना है। अगर 10 दिन से ज्यादा हो जाता है उस केस में तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने आवेदन आज किया और आपको 10वां दिन डाउनलोड करना है, तो कैसे डाउनलोड करेंगे? तो यहाँ पे आपको देखिए इस साइड में आपने आवेदन किया, अब यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का एक ऑप्शन मिलता है। तो आप इस पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो इस प्रकार से आ जाएगा आरटीपीएस यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखना है। एप्लीकेशन नंबर आपके जो पावती प्रिंट हुआ है उस पे रहेगा, अपना नाम लिखेंगे, डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपका सर्टिफिकेट बना है तो इजिली जो है डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में। और अगर आप ईमेल आईडी दिए रहेंगे तो आपके ईमेल पे भी इनके द्वारा जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड करके भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे देखना है कि आपका आवेदन की स्थिति क्या है। तो आवेदन की स्थिति देखें पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको जिस प्रकार से जो है ट्रैक एप्लीकेशन का एक ऑप्शन जो है यहाँ पे खुल के आएगा। और यहाँ पे अपनी जानकारी को लिख के जो है आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं कि आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो गया है या बन गया है या अंडर प्रोसेस है, ये यहाँ पे होगा। अगर रिजेक्ट हो गया है तो दोबारा आवेदन करना होगा। क्यों रिजेक्ट हुआ है उसका कारण आप जाके ब्लॉक में पता कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए अंडर प्रोसेस में है तो आप 2-3 दिन और वेट कर लेंगे, हो सकता है 2-3 दिन बाद जो है आपका बन जाए। मान लीजिए आपने 10 दिन 15 दिन हो गया अभी तक नहीं बना है, तो उस केस में जो आपको पावती प्रिंट मिला है उसको लेकर जाएंगे अपने अंचल कार्यालय में, तो वो लोग आपको जो है तुरंत बना भी देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पेंडिंग में पड़ जाता है चीजों को, या हो सकता है कर्मचारी के पास ही पेंडिंग पड़ा हो, या हो सकता है कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास जो है पेंडिंग पड़ा हो। तो तमाम दिक्कतें होती ही रहती है बिहार में, आप सबको भी पता है। लेकिन इसी तरह से प्रोसेस है। अगर आपको अर्जेंट बनवाना है, मतलब 2 से 3 दिन में बनवाना है, तो उसके लिए आपको ऑफलाइन जाके जो है बनवाना पड़ेगा। आरटीपीएस काउंटर पे जाएंगे, हर एक अंचल कार्यालय में बना हुआ है आरटीपीएस काउंटर, वहां जाके आप अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे और वो लोग जो है वहां तुरंत आपका ऑनलाइन करेंगे। तत्काल वाला जो सर्विस होता है उसके थ्रू आप जो है करवा सकते हैं। या अगर आपको और ज्यादा अर्जेंट चाहिए तो आप ये आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने के बाद से आप जो है जाएंगे आरटीपीएस काउंटर पे, वहां पे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद आपका जो है ये लोग जल्दीबाजी में करके बना दें। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो है आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे हुए कैसे आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन होता है, खुद का पंजीकरण करके, मतलब लॉगिन के माध्यम से भी आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं, या बिना लॉगिन का भी यहाँ से, जिससे मैंने आपको बताया, ये भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप बिना लॉगिन के यहाँ पे आवेदन करिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, आसानी से बन जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाकी के सर्विसेज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।